हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कुछ पढ़ाने और समझाने नहीं आई। आज मैं आपको आपका मन पसंदीदा काम करने आई हूँ। अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये भी देखिए। देख के बताइए कि आपके दिमाग क्या चल रहा है। बाकी का बात तो आप बताएंगे। आज बात हम लोग करेंगे कॉम्प्लायंस की, यानी अनुपालन। समाज में हम जब किसी से कोई बात कहते हैं और वो हमारी बातों को सुन लेता है और उसके अनुसार भी व्यवहार करता है, तो इस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं अनुपालन। तो अनुपालन के जो तरीके समाज मनोविज्ञान में बताए गए हैं वो तीन हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं इनग्रेसिनेशन, यानी चाटुकारिता। एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। और तीसरे तरीकों को बोला जाता है मल्टीपल रिक्वेस्ट, यानी बहुल विनती या निवेदन। और ऊपर आप लोगों ने जिन चित्रों को देखा था वो सभी चित्र जो हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट से संबंधित हैं। तो ये रहा पहला चित्र, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है या दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। समाज मनोविज्ञान में इस स्थिति को बोला जाता है फुट ऑन द डोर, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की स्थिति। आपने देखा होगा कि कभी कई लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मेरी बात सुन लीजिए, छोटा सा एक निवेदन करते हैं। तो इस स्थिति में जो एक व्यक्ति होता है, एक अन्य व्यक्ति जिसको हम लोग लक्षित व्यक्ति या टारगेट व्यक्ति कह सकते हैं, सिर्फ एक पहले सर्वप्रथम एक छोटा सा विनती या रिक्वेस्ट करता है और सामने वाला व्यक्ति सहज भाव से बिना कुछ सोचे हुए उस विनती को स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात वो दूसरा जो व्यक्ति है उससे दूसरा निवेदन करता है, तीसरा निवेदन करता है, और ये जो विनती है छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती है। जैसे आपके दरवाजे पे कोई सेल्समैन आता है और कहता है कि कृपया मेरी बात सुन लीजिए, आप देखने का पैसा नहीं लगता। और जब हम उसकी बातों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमसे दोबारा निवेदन करता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फुट ऑन द डोर और उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना, जैसा कि आप लोग इस यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप जो दूसरे चित्र को देख रहे हैं वो कॉम्प्लायंस की एक दूसरी प्रविधि, जिसे फेस इन द डोर कहा जाता है, उससे संबंधित है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति दरवाजे पे उस चेहरा उसका दिख रहा है आपको। ये चित्र इसलिए बनाया गया ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझा जा सके। डोर इन द फेस का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वप्रथम एक बड़ा मांग करता है, एक अनुचित जिसकी पूर्ति ना की जा सके कुछ वैसा मांग, और साधारणतः सामने वाला व्यक्ति उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो तत्पश्चात जो व्यक्ति है उससे छोटा मांग सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखता है, और उसके बाद थोड़ा और छोटा मांग रखता है जिसकी पूर्ति सामने वाले व्यक्ति द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तकनीक में व्यक्ति सर्वप्रथम बड़ा मांग रखता है, यानी बड़ा मांग जताता है, और उसके पश्चात एक छोटा मांग जताता है जिसकी पूर्ति की जाती है। तो इस तकनीक को बोला जाता है बड़ी मांग जताकर छोटी मांग की पूर्ति कराना। इस तकनीक का भी उपयोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी दुकान पर या कहीं पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो व्यक्ति जो सामने वाला दुकानदार होता है किसी भी सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोलता है, और उसके पश्चात हम लोग बार्गेनिंग करते हैं और धीरे धीरे उस सामान जो उसका उचित मूल्य है वो उसे हम लोग देते हैं। एक्चुअल में वो कितने का होता है ये बात हमें नहीं पता होता है, मगर वो सामने वाला व्यक्ति जान रहा है कि इसका यदि हम दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एक जो उसका उचित प्राइस है और जो आप जिस प्राइस पे आपको सामान देता है वही उसका उचित मूल्य होता है, इवन उसमें भी उनका वो प्रॉफिट ऐड होता है। छोटे बच्चे भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो बहुत बड़ा डिमांड कर लेते हैं कि हमको ये टॉयज दिला दो, ये झूला झूला दो, ये करा दो, और हम उनकी सारी बातों को से एक तरीके से हम लोग मनाते हैं और कुछ न कुछ उनको जरूर दिला देते हैं।
ये रहा तीसरा चित्र, जिसको लो बॉलिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है। छल छद्म प्रविधि इसको कहा जाता है। इस प्रविधि में जो अनुपालन कराने वाला व्यक्ति है, जिससे अनुपालन करवाना होता है, अपने से संबंधित जिस बात से संबंधित उससे अनुपालन कराना है, उसके बारे में अपूर्ण सूचना देता है। कुछ सूचना देता है और कुछ सूचनाएं उससे छुपा लेता है। ऐसे स्थिति में कुछ सूचनाओं के छुपाने के परिणाम स्वरूप वो सामने वाला जो चीज़ है काफ़ी आकर्षक दिखाई देने लगता है और व्यक्ति उस बात को करने के लिए पहले तुरंत तैयार हो जाता है। बाद में उसे लगता है कि आधी बात पता है, मगर फिर भी वो उस बात के लिए तैयार रहता है। जैसे कि हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति बहुत खुश है क्योंकि उसको बोला गया कि आप यदि हमारे कंपनी में आएंगे तो आपको इतने डॉलर दिया जाएगा। वो अपना जो पहले वाला जॉब था उसको छोड़कर उस कंपनी में चला गया, और जब वहाँ जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको क्लरिकल जॉब करना है, आपको टीचिंग का भी कुछ काम करना है, आपको कुछ मार्केटिंग का भी काम करना है। जब इतनी शर्तें उसको रखी जाती हैं तब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहली वाली कंपनी वो छोड़ चुका है तो मजबूरन उसको उस कंपनी में काम करना पड़ता है। अब दूसरा चित्र देख रहे होंगे, एक व्यक्ति एक मार्केट से कुछ सामान लेना चाह रहा है और सामने वाला दुकानदार उसको बोलता है कि आइए 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 और 100 रुपये में सारी चीज़ें लेकर जाइए। जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि 100 रुपये में सारी चीज़ें नहीं हैं, ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं। तो सारी बस लोगों को पहले बुलाने के लिए एक स्ट्रेटजी था। आप देख रहे होंगे सामने एक व्यक्ति हैंडशेक कर रहा है, मगर एक हाथ उसका पीछे भी है। वो जो एक हाथ पीछे दिखाया गया है वो इस बात को सिर्फ समझाने के लिए है कि सारी बातें बताई नहीं गई हैं, कुछ बातें छुपा कर रखी गई हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं छल छद्म प्रविधि। इसका भी उपयोग बहुत होता है। जैसे 99 रुपीज़ दिखाया जाता है कि ऑनवर्ड है और 20%, 50%, 60% डिस्काउंट है हमारे प्रोडक्ट पे। जब वहाँ हम चले जाते हैं तो बोला जाता है कि ऑनवर्ड एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है ताकि लोगों को पहली नज़र में न दिखे, सिर्फ उनको आकर्षित करने के लिए। तो अपनी बातों को मनवाने का एक तीसरा तरीका है जिसको हम लोग लो बॉलिंग प्रविधि या लो बॉलिंग टेक्निक कहते हैं। एक अन्य प्रविधि जिससे संबंधित आप चित्र देख रहे हैं, इसे बोला जाता है 4 वॉल टेक्निक, 4 दीवारी प्रविधि। ये भी अनुपालन कराने का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति आपसे कुछ प्रश्न पूछता है या कुछ सवाल पूछता है और इन प्रश्नों का जवाब आप यदि हाँ में दे देते हैं और उससे पश्चात आपको एक तरीके का संज्ञानात्मक असंबंधितता यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी बातों को मांगने में सहमत हो जाते हैं। जैसे कि कोई आपसे प्रोडक्ट बेचने वाला कहे कि आपको क्या अच्छे प्रोडक्ट चाहिए जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छे हों, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट चाहिए, आपको अपने शहर का प्रोडक्ट चाहिए, और आपने सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ में दे दिया। और एक प्रश्न मगर आप उससे कह देते हैं कि हम ये सारे प्रोडक्ट ले तो लेते मगर ये हमको इतने रुपए में मिल जाता तो हम जरूर इसको ले लेते। बोलता ठीक है, आपको हम इतने रुपए में ही दे देते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अब तो सारी बातें मान गया है और ये ऐसी स्थिति में इस प्रोडक्ट को हम नहीं लेते हैं तो बहुत हमारी बदनामी हो जाएगी, बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा। तो ये जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई संज्ञानात्मक रूप से, इसको दूर करने के लिए आप उसकी बात को यानी उसके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमतौर पे चुनाव के दिनों में जो आपके क्षेत्र के प्रत्याशी होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं कि आपको करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए, आपको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए क्या जो एजुकेशन पे फोकस करे, आपको ऐसे लोग चाहिए क्या जो कि पढ़े लिखे हों। और अपने सारे प्रश्नों पे यदि हाँ कह दिया और तो बोलते हैं कि ठीक है आप हमको वोट दीजिए, हम ऐसे ही प्रत्याशी हैं। तो आप वहाँ पे उनको कई बार वोट देने के लिए आप मान जाते हैं।